हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स का। तो देखते हैं इस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले मीन, मॉड और मीडियन। ये तीनों ही टर्म्स आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी यानी कि 9th में 8th में पढ़ी हुई है। इन तीनों ही टर्म से हम निकालते क्या हैं, बेसिकली वी आर मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। कोई भी डाटा जो आपको दिया हुआ है उस डेटा का आपको मीन निकालना है, मॉड निकालना है और मीडियन। ये तीनों ही मेथड हैं किसी भी डेटा का जो है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए यूज़ हम इसको करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन क्या है। अब देखिए हमने 8th क्लास में 7th क्लास में मीन निकालना सीखा था, बट दैट इज़ फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा जिसकी जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में है उसको हम डेटा कहते हैं। अब अगर ये डाटा जो है आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि 10 नंबर्स हैं, सिर्फ 15 नंबर्स हैं, 20 हैं, तो उसको हम अनग्रुप डाटा के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसको हम कोई भी ग्रुपिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत कम है, तो उस केस को हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें अनग्रुप डाटा का मीन निकालना है तो एज आप सभी को पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपनी 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और उसके बाद कितनी वैल्यूज़ है इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं तो आपके पास मीन निकल के आ जाता है। और मीन को जो है हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर जब हम बार का साइन लगा देते हैं, ये मीन को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीन क्या है। मीन एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर्स के लिए को रिप्रेजेंट करता है। अब गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए लेट अस डू वन एग्जांपल। देखिए क्या करना है आपने, आपके सपोज करो एक स्टूडेंट है ए, उसके 5 फाइनल एग्ज़ाम हुए, उसके फाइनल एग्ज़ाम 100 मार्क्स के थे। उसमें से उसके 5 एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं उसको हम एक बारी देखते हैं। सपोज़ उसके 5 एग्ज़ाम्स में नंबर आए हैं 90, 85, 95, 75 और 80, राइट। ये उसके 5 पेपर हुए थे, 5 पेपर में उसके पास ये नंबर आए हैं। लेकिन अगर वो उसके पेरेंट्स किसी अपने फ्रेंड या किसी नियर डियर को बताना चाहेंगे कि मेरे बच्चे के 5 पेपर में ये नंबर आए, तो उनको भी याद नहीं रहेगा कि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इन सभी नंबरों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। तो जो एक कॉमन नंबर आ जाता है, सपोज करो वो नंबर आया आपका 88.5, तो वो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर हर एक पेपर में ऑन एन एवरेज 88.5 आए। तो ये जो सिंगल नंबर है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर, ऑल दिस नंबर्स। सो दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दिस नंबर। तो इस नंबर को हम कहते हैं मीन या एवरेज भी हम इसको कह देते हैं। तो एक ऐसा नंबर जो सभी नंबरों के रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं मीन का। ठीक है, तो मीन को निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि जितने आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनको उससे डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके पास मीन निकला था। ये तो आपने बहुत पहले 7th क्लास में 8th क्लास में सीखा हुआ है। तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा के अंदर आप मीन निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम ग्रुपिंग पर आएंगे। अब अनग्रुप के अंदर भी 2 केसेस होते हैं। एक तो होता है कि जब हम डायरेक्ट इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे मैं अब यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ, 3 + 5 + 7 + 4 + 8 + 3 + 5 + 4 + 3 + 7 एंड डिवाइडेड बाय 10। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 19 27 30 35 39 एंड 10 49। तो ये हो गया 49/10 एंड विच इज़ इक्वल टू 4.9। तो ये आपका आ गया है मीन।
निकल के, जो कि बहुत सिंपल है। सभी को पता है मीन निकालने के लिए जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू उनको प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं। अब सेकेंड ही केस देखते हैं इसके अंदर। ये केस है, इसके अंदर आपके पास डाटा फिर से अनग्रुप्ड है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो रिपीट कर रही हैं, बार बार आ रही हैं, और जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं। जैसे 2 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 3 आ रहा है, 4, 6, 7, बस यही वैल्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो उस केस के अंदर हम एक अलग तरीके से भी इसका मीन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे xi और फिर यहाँ fi। fi मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये पर्टिकुलर डाटा कितनी बारी रिपीट हुआ है आपकी इस ऑब्जर्वेशन में। अब अगर हमने यहाँ देखा 2 आ रहा है, xi में सबसे पहले हम वो सभी ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे जो कि इसमें आ रही हैं, मतलब यूनिक ऑब्जर्वेशन। 2 आया, 3, अब मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही वैल्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो मैंने xi के नीचे लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 2 कितनी बारी रिपीट हो रहा है आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 कितनी बारी रिपीट हुआ है आपका? 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपको 2 को जो लिखना है वो 6 लिखना है। मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आपको लिखना है 2 को 6। अब देखते हैं 3 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3 2 बारी हो रहा है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। इसी तरह से मैंने बाकी सब भी रिपीट जितनी बारी हुआ वो लिख दिया। अब यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए। इतनी फ्रीक्वेंसी का मतलब है 2 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, ऐसे। अब एक बार इसको प्लस कर लेते हैं, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 18 19 20 21। अब आप निकालेंगे यहाँ पे fi xi का मतलब है 2 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 2 को अगर मैं 6 बारी ऐड करूँ या 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात होगी। तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12। इसी तरह से 3 2 = 6, 4 4 = 16, 5 5 = 25, 6 2 = 12 एंड 7 2 = 14। अब आप इसको भी प्लस कर लीजिए। 2 + 6 8, 8 + 6 14, 5 19, 21, 25 का 5, 2 ऊपर गया, 3 4 5 6 7 8, 85। तो ये आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया है। देखिए x जो था 2 जो था 6 टाइम्स रिपीट हुआ, तो अगर मैं 2 को 6 टाइम्स ऐड करूँगी तो 12 ही आएगा। 3 को अगर मैं 2 टाइम्स ऐड करूँगी तो 6 ही आएगा। तो आप अगर कोई भी नंबर रिपीटेड टाइम एडिशन होता है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 3 2 = 6, इस तरीके से ये आपके पास आ गया। अब आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये जो आपके पास आया है ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। तो आपका फॉर्मूला इस केस में बन जाता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi xi का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये सारी ऑब्जर्वेशन। ये कितनी आई है आपके पास, 85, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 21। अगर मैं 85 को 21 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मीन। तो हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो हम डेसिमल की फॉर्म में छोड़ेंगे। 21 4 = 84, 1 आया, डेसिमल लगा के 0 लगाया। अब नहीं जा रहा तो एक 0 और लगाइए, तो अब ये चला जाएगा 4 पर, 84। तो आपके पास यहाँ पे बच गया 16, विच इज़ मोर देन हाफ ऑफ 21। तो आप इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 4.05 अप्रॉक्सीमेट। ये आपका मीन निकल के आ गया। तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर डाटा बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो उसको बार बार ऐड ना करके उसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर जो नंबर आपका डाटा है, जो यूनिक नंबर है विद देयर फ्रीक्वेंसी, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस तरीके से आप उसका मीन निकाल सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे अनग्रुप डाटा का 2 मेथड सीखे हैं मीन निकालने के। एक ये आपका डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम नंबर्स को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और जो सेकंड मेथड है वो आपका है फ्रीक्वेंसी लिखकर और फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हैं समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अनग्रुप डाटा का जो है आपको मीन कैसे निकालना होता है।
तो ग्रुप डाटा पे आने से पहले आप इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा।